अक्सर हम ऐसे सवालों को इन फॉर्मूलों से सोल्व करते हैं। अगर प्रॉफिट की बात है तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, अगर लॉस की बात है तो ये, ठीक है। इसको ये जो है फॉर्मूला इन सवालों का शॉर्ट ट्रिक माना जाता है, लेकिन मेरे पास इनसे भी एक छोटा तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग इस तरीके से सवाल को सोल्व कर लेना, मैं उस छोटे तरीके से सोल्व करके बताता हूँ, उसको मैं आपको समझा भी दूंगा कि वो कैसे करना है। देखिए सवाल है, एक घड़ी को 144 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत। अगर लाभ प्रतिशत की बात है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। संख्या में घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब बात आती है 144, जो ये 144 है ये एसपी है, ठीक है। इसको यहाँ पर रखना है और सॉल्व करना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं बताऊंगा कि इससे भी छोटा एक तरीका है मेरे पास, कैसे सोल्व करेंगे। जब बात प्रॉफिट की हो, जब बात हमारे पास प्रॉफिट की हो, तो हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी है कि जिनको अगर हम गुना करें तो हमें ये मिले, ठीक है, और जिनका डिफरेंस करें तो हमें मिले 10, ठीक है। हम सोच सकते हैं कि वो संख्याएं होगी 18 और 8, 18 8 144, इनका डिफरेंस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10, ठीक है। इनको गुना करेंगे तो 144, आंसर आ गया। इस जो छोटी संख्या उसके साथ जीरो लगा दो, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल ही छोटा तरीका है। अगला सवाल देखते हैं, उसमें लॉस की बात है, उस सवाल को कैसे करेंगे। नेक्स्ट, एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को संख्या में क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। लॉस की बात आ गई, हानि मतलब लॉस। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। एसपी हमारे पास है 21, एसपी हमारे पास है 21। इस 21 को मैं यहाँ रख दूँ एसपी की जगह और सोल्व कर दूँ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ लॉस वाले में क्या होता है, हमारे पास दो आंसर आते हैं। यहाँ देखिए दो फैक्टर बने थे, लेकिन जो छोटे वाला फैक्टर था उसके साथ जीरो लगा दी और वो हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनकी गुना 21 आए लेकिन उनका जोड़ हमें 10 मिले। यहाँ पर हमें डिफरेंस 10 लेना था और यहाँ पर उनका जोड़ 10 मिले, हमें वो संख्याएं लेनी है। तो एक तो 7 हो गई और 3, इनको गुना करेंगे तो 21 मिलेगा, इनको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 10। अब क्या करना है, यहाँ भी जीरो लगा दो और यहाँ भी जीरो लगा दो, ये दोनों ही आंसर इसके ठीक है। आप इस 21 को यहाँ पर पुट करके आंसर निकालना तो आपको ये आंसर मिल जाएंगे। अगर इसमें पुट करने के बाद हमें 70 आंसर मिल रहा है, देखो मैं बताता हूँ, अगर ये आंसर मिला तो हम इस 70 को 100 में से माइनस करेंगे तो दूसरा आंसर हमें मिल जाएगा। अगर हमें 30 आंसर मिलता है तो 30 को 100 में से माइनस करेंगे तो हमें 70 आंसर मिल जाएगा। इस सवाल में जो ये लॉस वाले सवाल होते हैं, इनमें क्या होता है, हमें दो आंसर मिलते हैं और दोनों का जोड़ हमें 100 मिलता है। अगर हमें ये मिल रहा है तो देखते हैं कि इसमें कितना ऐड करें कि 100 मिल जाए, तो वो हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो छोटी संख्या हमें मिल रही है 18 और 8 में से 8 छोटी संख्या, इसके साथ जीरो लगा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, रमेश ने एक छतरी 75 रुपये में बेची, उसे छतरी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ की बात है तो हम सवाल को करेंगे यहाँ पर। एसपी है 75, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 75। अब इस 75 का क्या करना है, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि उनकी गुना तो 75 आए और अंतर उनका जो डिफरेंस है वो आए हमारे पास 10। तो वो संख्याएं हो गई 15 और 5, इनको गुना करेंगे तो ये मिलेगा, डिफरेंस करेंगे तो 10, और मैंने कहा था छोटी संख्या के साथ जीरो लगा देंगे और ये हमारा आंसर आ गया। आप इस सवाल को इस फॉर्मूले में रख के भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टाइप है और इसको सोल्व करने के हमारे पास ये दो तरीके हैं। या तो इससे सोल्व कर सकते हैं, जिस बच्चे को ये संख्याएं सोचने में टाइम लगता हो वो बच्चा डायरेक्ट इस फॉर्मूले से सवाल को
सोल्व कर सकता है। अगले सवाल में हमारे पास एसपी है 24 और लॉस हो रहा है, तो इस सवाल को करेंगे इधर। एसपी है हमारे पास 24, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि इस संख्या को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि जिनकी गुना आए 24 और उनका जोड़ आए 10। यहाँ डिफरेंस 10 देखना है, यहाँ पर हमें जोड़ उनका सम 10 देखना है। तो हम इसको तोड़ सकते हैं 6 और 4 में, ठीक है। ये 6 को 4 को गुना करेंगे 24 मिलेगा, दोनों को जोड़ेंगे 10 मिलेगा। अब आंसर क्या आएगा, इसके साथ जीरो लगा दो और इसके साथ जीरो लगा दो, ये दोनों ही हमारे आंसर आ जाएंगे। ध्यान रखना जब लॉस की बात हो तो हमारे पास दो आंसर आएंगे और हमें इनका सम देखना है, यहां पर देखना है डिफरेंस। नेक्स्ट, यहां भी बात प्रॉफिट की है और यहां पर एसपी 24 है। देखा, यहां भी एसपी 24 है और यहां भी एसपी 24 है। अब यहां क्या करना है, यहां तो लॉस की बात थी, दोनों को इस तरीके से तोड़ा कि दोनों की गुना 24 आए और सम उनका 10 आए। यहां क्या करेंगे, इस 24 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि उनकी गुना तो 24 आए लेकिन डिफरेंस हमें 10 मिले। यहाँ सम 10 देखना था, यहाँ डिफरेंस 10 देखना है, तो हो जाएगा 12 और 2। अब 2 के साथ जीरो लगा देंगे, मैंने कहा था जो छोटी संख्या होगी उसके साथ जीरो लगा देंगे, वो हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस 24 को यहाँ रख के देख लेना, सोल्व करके देखना, आंसर हमारा 20 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, पिंकी ने एक छतरी को 16 रुपए में बेचा और उसे छतरी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई है। हानि की बात है तो सवाल को इस तरफ सोल्व करेंगे। एसपी है हमारे पास 16, ठीक है। उसने 16 में उस वस्तु को बेचा है, तो क्या करेंगे, 16 को हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिनकी गुना 16 आए और उनका सम आ जाए हमारे पास 10। तो वो हो गए 8 और 2। आंसर क्या होगा, इसके साथ जीरो लगा देंगे, इसके साथ जीरो लगा देंगे, ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। आप लोग इन सवालों को इन फॉर्मूले में रख करके सोल्व करके देख लेना। अगर इस तरीके से जल्दी कर पाते हैं तो ये ठीक है, अगर इस तरीके से जल्दी कर पाते हैं तो आपके लिए ये ठीक है। मैंने दोनों तरीके से सवालों को बता दिया है। बस इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एसपी को यहाँ रखना है। एक सवाल को मैं करा देता हूँ। मेरे पास है यहाँ 10 गुना और फॉर्मूले में कई बार ये होता है कि फॉर्मूला याद रखने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, तो हम इस तरीके से सवाल को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब एसपी हमारे पास 24 है, 24 मैंने यहाँ रख दिया, घटा 50, ठीक है। यह आएगा 10 गुना, इनको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाता है 49 और ये -50, ठीक है। 10 गुना यहाँ आ जाएगा 7 और ये 70 में से हम अगर 50 को घटा दे तो हमें मिल जाता है 20। ये हमारा आंसर आ गया। इस सवाल को भी करके देख लेते हैं इस फॉर्मूले से। 50 घटा 10 गुना और यहाँ आता है 25 घटा लिखेंगे 16, ठीक है। 50 घटा 10 गुना, ये 25 में से 16 घटाएंगे 9, 9 का रूट होता है 3, ठीक है। 9 का अंडर रूट होता है 3, यहाँ लिख लेंगे। 50 घटा और ये 30, तो हमारे पास आंसर आता है 20। एक आंसर तो हमें मिल गया। दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे, इसको 100 में से माइनस कर लेंगे। 20 को 100 में से माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है 80। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। याद रखना, जब बात लॉस की हो ऐसे सवालों में तो हमें दो आंसर मिलेंगे। अगर एक मिल जाता है तो 100 में से माइनस करके दूसरा निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें दोनों आंसर डायरेक्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें दो फैक्टर मिलते हैं, लेकिन जो छोटे वाला फैक्टर है उसके साथ जीरो लगा करके आंसर हमें मिल जाएगा। यहाँ आंसर 1 आएगा, यहाँ आंसर 2 आएंगे।
इसी टाइप के साथ ये जो सीरीज है प्रॉफिट एंड लॉस की ये कंप्लीट हुई। अगर आपको लगता है कि कोई टाइप बचा हुआ है जो मैंने कवर नहीं कराया तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर प्रॉफिट एंड लॉस में ये टाइप आपने नहीं कराया, वो मैं करा दूंगा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करता हूँ।